कि राहुल गांधी जी यहाँ पे तभी अंदर आ सकते हैं जब सीएचए को नौकरी दे देंगे। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी की स्पीच थी। और डॉक्टर किरोड़ी लाल ये पहले हमने डबल इंजन की सरकार बनाई कांग्रेस सरकार को ये करके। अगर लोकसभा चुनाव से पहले हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं और हम युवाओं को अगर कांग्रेस सरकार की तरह अगर बीजेपी सरकार भी तड़पाएगी तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब जैसे कांग्रेस सरकार को हमने अभी दिए हैं वैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की तरह इनको जवाब देंगे। और इस डबल इंजन की सरकार को हम ट्रिपल इंजन के नीचे उतारने वाले राजस्थान के युवा बैठे हैं। ये दलाली के इस दौर में बेरोजगारों की दलाली हम निरंतर लगातार 2 महीने से कर रहे हैं और आज वही दलाली आज हम ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं आप देख सकते हो CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट जिनको कहा जाता है CHA, ये आज माननीय कृषि मंत्री श्री किरोड़ी लाल जी मीणा के आवास के बाहर यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे चर्चा करेंगे हम क्या इनके मुद्दे हैं और क्या ये क्यों ये आज इनकी स्थिति ये आई है कि किरोड़ी लाल जी के निजी आवास पे जयपुर में आके ये बैठे हुए हैं। मैडम कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका, परिचय बताइए। मेरा नाम पूजा बावरिया है, मैं बूंदी से आई हूँ। बूंदी जिले से। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार थी हमने अच्छी तरीके से देखा था कोविड हेल्थ असिस्टेंट का जो आंदोलन था कई बार पिछले जो राजस्थान कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने हमें लगाया था और हम सब डिग्रीधारी हैं, ANM JNM BSc MSc होल्डर हैं हमें लगाया था। हमारी पोस्ट ये स्टाफ नर्स की थी और हमारी डिग्री मतलब परसेंटेज बेस पे अपने राजस्थान के अंदर हमेशा मेडिकल डिपार्टमेंट में परसेंटेज बेस पे ही वैकेंसियाँ निकलती हैं, चाहे वह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की हो या संविदा की हो या परमानेंट हो। तो ये हमारी विज्ञप्ति जारी की थी 28,000 की, लेकिन हमने ज्वाइन किया था 25,000 ने। 25,000 में से भी हम 21,000 रह गए थे। 21,000 में से अभी जो सीपू के अंदर जो भर्ती परमानेंट की आई हुई हैं उसमें हमारे 5 से 6,000 साथी हमारे उसमें ऐड हैं। 4,000 के हमारे UTB और प्लेसमेंट एजेंसियों में अदर स्टेट में एम्स वगैरह में इनमें गवर्नमेंट में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अभी लेटेस्ट हम मात्र 8 से 10,000 साथी हमारे बचे हुए हैं जो हैं। अब कांग्रेस सरकार ने हमें लगाया था कोविड के अंदर, आप सब देख रहे थे कोविड का जो कहर आया था उसमें भाई भाई का सगा नहीं था, बाप बेटे का सगा नहीं था और बेटा बाप को हाथ नहीं लगाता था। ऐसी परिस्थिति के अंदर हम सब घरों के अंदर रहते थे। ये जो सरकारें बनती हैं चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन सब घरों के अंदर दुबक के बैठे हुए थे और हम सड़कों पे निकले हुए थे। हम भी किसी न किसी हम भी किसी माँ के बेटे बेटियाँ थे, हम भी ये पिता के बेटे बेटियाँ थे। हम हमारे पेरेंट्स को और हमारे कई सारे साथी हैं वो अपनी बीवी को, बच्चों को, अपने हस्बैंड को, घर परिवार को छोड़कर हम बाहर निकलते थे। तो उस समय हमें खुद को ये पता नहीं होता था कि अपन बाहर निकल रहे हैं तो वापस अपने नेगेटिव होके आएंगे या पॉजिटिव होके आएंगे और हमारे साथ हमारी लाइफ आगे कितने दिन चलने वाली थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जब राजस्थान सरकार ने हमें सेवा देने का और ऐसा है और कोविड कितना जल्दी राजस्थान के अंदर से भगा दिया था और कोविड वैक्सीनेशन टॉप लेवल पे लाया था राजस्थान। मैं वही बता रही हूँ, राजस्थान पूरे विश्व में टॉप लेवल पे था, नंबर 1 पे लेकर आए थे। और जिसमें जो अशोक गहलोत जी ने वाह लूटी थी वो भीलवाड़ा मॉडल दिलाने वाले और कोई नहीं थे, यही कोविड स्वास्थ्य सहायक थे, यही CHA साथी थे। अब उन्होंने हमें हटाया था तो उस टाइम कांग्रेस सरकार ने हमारे मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स का कैडर का गठन किया था कि इनके कार्य को देखते हुए ये गहलोत जी ने ये बोला था कि हम इनको हटा नहीं सकते, इनके कार्य को देखा है तो जो परमानेंट स्टाफ हैं वो सेवाएं नहीं देते, उससे भी बेस्ट सेवाएं देते हैं। तो हम इनके काम से बहुत खुश हैं और हम इनको हटाएंगे नहीं, इनको परमानेंट करेंगे। और बजट घोषणा करी तो उसमें हमारा मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स का कैडर हमारा बना दिया। वो कैडर बना है, वित्त विभाग में जाता है, कभी कौन से विभाग में जाता है, कभी हेल्थ डिपार्टमेंट में आता है, लेकिन आज दिन तक बनके धरातल पे नहीं उतरा। कांग्रेस सरकार ने हमें खून के आंसू रुलाया है। 93 दिन तक हमारा शहीद स्मारक धरना चला था, उसके बाद में भी हमने कई बार धरना प्रदर्शन किए और हमने कई बार कांग्रेस सरकार से भी निवेदन किया है, हम बीजेपी सरकार से भी निवेदन किया। तो कांग्रेस सरकार के अंदर हमने जो धरने दिए उसमें बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे सीपी जोशी जी थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने तो हमारा 7 से 8 बार हमारा धरना लीड किया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने आपका धरना लीड किया था उस टाइम, वो कोई कागज़ था आपके पास? मैं कैमरामैन से कहूँगा इसको फोकस करें। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मोदी का परिवार धरना स्थल CHA और एक और ये पूरे जो बड़े नेताओं के नाम कैमरामैन से कहूँगा इसको देखें, इसको दिखाएं हमारी जो दर्शक हैं कि टीम वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उपेंद्र यादव, यहाँ तक कि जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष रहा करते थे, फिलहाल अभी वो बीजेपी में है, वो अलग बात है। इधर से संतोष बावरी, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता, दिग्गज नेता जिन्होंने, क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि आपका जो आंदोलन था उसी की वजह से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ है? जी सर, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने हमारा 5
8 बार धरना उनके नेतृत्व में चला। हमने ऐसा नहीं है, हमने धरातल पे पहले कांग्रेस सरकार से भी हमने बहुत निवेदन किए थे, जैसे हम यहाँ पे बैठ के निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे हमने उनके साथ भी रिक्वेस्ट करी थी। हमने रोड जाम भी किए थे बीजेपी सरकार के साथ लगकर। हमने वहाँ पूरा दिल्ली अजमेर हाईवे जाम किया था 2 दिन तक, और हम कोठारी फार्म हाउस पे हमारा नाइट स्टे रहा था 2 दिन तक। उसमें पूरे राजस्थान के अंदर, मतलब जयपुर में इतनी हाईलाइट ये हुई थी पूरे ऑल इंडिया के अंदर। और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस सरकार ने निकाली थी कि भारत जोड़ो यात्रा हम निकालेंगे और भारत को हम जोड़े थे, तो उसमें भी मैं राहुल गांधी जी से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के नेतृत्व में हमने राहुल गांधी की भारत जोड़ो, इधर से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा आई थी और उधर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के नेतृत्व में CHA ने न्याय जोड़ो यात्रा स्टार्ट करी थी। आमने सामने की हमारा टक्कर हुई थी। उसमें हमने राहुल गांधी जी का जो विश्राम करने का जो टेंट लगा हुआ था, उस टेंट के अंदर हम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के नेतृत्व में हमने वहाँ पे उन टेंट के अंदर कब्जा किया था कि राहुल गांधी जी यहाँ पे तभी अंदर आ सकते हैं जब CHA को नौकरी दे देंगे। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी की स्पीच थी। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हमेशा युवाओं को लेकर बहुत ही होते हैं, वो गाँव से जुड़े हुए हैं और किसान परिवार से निकले हुए हैं, तो हमें लगता है शायद हम युवाओं की पीड़ा वो समझते हैं। तो हमारा साथ हमेशा वो पहले भी देते आए थे और आगे भी देंगे, अभी भी देंगे। पहले जब विपक्ष में रह के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे लिए इतने लड़ सकते हैं, तो अब तो सरकार उनकी, अब तो उनके खुद के घर की बात है। अब तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें नौकरी ज़रूर मिलेगी। और जो बीजेपी सरकार अभी जो चुनाव हुए थे, उसमें हम पूरे 28,000 जो एम्स में लगा हुआ बंदा था, जो गवर्नमेंट में चले गए थे, वो साथी भी घर पे आए थे। और हर विधानसभा लेवल पे हम खुद उतरे थे धरातल पे, और हमने खुद ने पैदल चल के, जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन किया था घर घर जाकर, वैसे हमने घर घर जाकर और इनका प्रचार प्रसार किया है। और हमारी यही जिद थी कि कांग्रेस सरकार ने हमारे खून के आंसू दिए हैं, तो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस सरकार को। और बीजेपी सरकार को हमने डबल इंजन की सरकार बनाए हैं, कांग्रेस सरकार को पछाड़ के। तो हम बीजेपी सरकार से ये निवेदन है, हमारी मुलाकात है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हमसे शाम सुबह मुलाकात भी करते हैं, लेकिन हमें मुलाकात नहीं, हमें काम चाहिए। युवाओं को यहाँ रोडों पे बैठने की, सोने की कोई इच्छा नहीं होती। यहाँ पे सब चाहते हैं कि अपन आराम से पढ़ाई करें, हम आराम से जॉब करें। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भी आपके इंजन, सरकार का इंजन तो चल रहा है, लेकिन क्या आपके इंजन फेल हो गया? जी बिल्कुल, हमने डबल इंजन की सरकार बनाई। सीधी सीधी क्या चुनौती देना चाह रहे हो? सीधी सीधी हम ये चुनौती देना चाह रहे हैं कि पहले हमने डबल इंजन की सरकार बनाई कांग्रेस सरकार को ये करके। अगर लोकसभा चुनाव से पहले हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं और हम युवाओं को अगर कांग्रेस सरकार की तरह अगर बीजेपी सरकार भी तड़पाएगी, तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब, जैसे कांग्रेस सरकार को हमने अभी दिए हैं, वैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की तरह इनको जवाब देंगे। और इस डबल इंजन की सरकार को हम ट्रिपल इंजन के नीचे उतारने वाले राजस्थान के युवा बैठे हैं, ये ध्यान रहे। ये CHA जिनका कहना है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है, उसका जो खामियाजा है वो राजस्थान सरकार भुगत चुकी है, कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती थी। और जो माननीय मंत्री जी हैं, उनके घर के सामने धरना देख के बैठे हुए हैं। अगर ये भी इनका काम नहीं करते हैं तो आगे क्या करेंगे, वो तो युवा जाना है और किरोड़ी लाल जी जाना है। इसी के साथ कैमरामैन टोनू कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार। आप देखते रहिए दलाल समाचार, जब तक कि हर एक बेरोजगारी की दलाली हम कर नहीं लेते। नमस्कार।